एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12th इंग्लिश इलेक्टिव आप सभी बच्चों के एग्जाम में 5 मार्क्स से जो सवाल पूछे जाएंगे पेपर में, ये सारे के सारे आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद भी आप सभी बच्चों के लिए ग्रामर से जो सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल जो एग्जाम में आएंगे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द सारे वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करिए और अच्छे से पढ़ के एग्जाम की तैयारी करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आया है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी बच्चों को देखिए, हम जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे ना, उसके साथ आपको उसका बेसिक कंसेप्ट भी बताते चलेंगे, क्योंकि आप सभी बच्चों को देखिए सब्जेक्टिव तो आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन इससे पूछा जाने वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहला सवाल है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द जैकल्स एडवाइस ऑन द टाइगर एज वेल ऑन द टाइग्रेस। देखिए, बाघ और बाघिन पर बेसिकली जो जैकल था, यानी जिसे आप सियार मान लीजिए, ठीक है, या लोमड़ी जिसे आप कह सकते हैं, इसका एडवाइस का यानी इसके सलाह का क्या इफेक्ट पड़ा था टाइगर और टाइग्रेस पे, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वीवीआई मार्क कर लीजिए ये सवाल। और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि टाइगर और टाइग्रेस को सलाह किसने दी थी, तो याद रख लीजिएगा जैकल ने दी थी, ठीक है। तो बोथ द टाइगर एंड द टाइग्रेस सीम टू बी एग्रीइंग विद द जैकल एडवाइस। देखिए, जैकल ने जो उन्हें एडवाइस दी उसके लिए दोनों के दोनों जो बेसिकली एग्री भी हो चुके थे, दोनों ने अपनी रजामंदी दे दी थी। द टाइगर फील्ड अ सडन कंपेशन फॉर द टाइगर। जो टाइगर जी हमारे पास, उनके लिए एक अलग, बेसिकली टाइग्रेस के लिए एक अलग भावना उनका रहता है। ही ऑल्सो वांट टू थैंक हर फॉर लिविंग हिम, मतलब वो जो कह सकते हैं टाइगर है, टाइगर जो है बेसिकली वो टाइग्रेस को एक थैंक यू बोलना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने उनको जिंदा छोड़ दिया बेसिकली। ही गॉट अप ऑन हिज फीट विद डिफिकल्टी एंड वेंट लैंपिंग टू द टाइग्रेस। वो बेसिकली किसी तरह, या बोला जाए ठीक ठाक करके अपने पैरों पे चलना स्टार्ट होते हैं। ही एक्सप्रेस हिज डिजायर टू बी फ्रेंड। वो अपने आप को दर्शाते हैं कि वो उसके दोस्त हैं। ही क्लीन्ड अप द डर्टी ब्लड कवरिंग हर आइज। वो क्या करते हैं बेसिकली, उसके जो खून वाला रहता है, खून आंखों में खून लगा रहता है, उसको हटाते हैं। एंड सेट बिसाइड हर डूइंग मैनी एक्ट्स ऑफ टेंडर। देखिए, अपने प्यार को दर्शाने का बगल में बैठते हैं, वो दर्शाने का इस प्रकार दृश्य नजर आता है। देन सी ओपन हर आइज स्लोली एंड मूव्ड अ लिटिल। वो अपने आंखें खोलते हैं, थोड़ा चलते हैं। अ चेंज हैड कम ओवर टू। इससे बेसिकली चेंज देखने मिलता है। सी रिकवर्ड हर ब्रेथ, मतलब वो अपने सांसों को फिर से वापस पाते हैं, अपने आप को सही से देख पाते हैं। एंड द यूज ऑफ लिम्स, वो अपने हाथों पैरों का सही से इस्तेमाल करते हैं। सी फॉलोड द टाइगर क्विकली। वो जो टाइगर को क्या करती है बेसिकली, वो फॉलो करने लगता है धीरे धीरे करके। एंड बोथ ऑफ देयर वे लिंपिंग टू अ पॉन्ड। सबके सब साथ में मिलकर बेसिकली पॉन्ड में जाते हैं, नदी या तालाब जिसे कह सकते हैं। देन दे वॉश देमसेल्फ। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बेसिकली, अच्छे से अपना जो बॉडी रहता है वो उससे साफ करते हैं और एक फील्ड करते हैं नया जिंदगी जीने का। अब देखिए, ये तो मैंने आपको अपने अंदाज समझाया। यहां पर अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें, यही क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेगा कि सियार की सलाह का बाघ के साथ जो बाघिन पर क्या प्रभाव पड़ा। बाघ और बाघिन दोनों सियार की बात पे तो मान चुके थे। बाघ को अचानक बाघिन पर दया आ गई और उसे जीवित छोड़ने के धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो पैर पे खड़ा होता है और धीरे धीरे लंगड़ा के या चोट लगाता है बेसिकली, जिस वजह से बाघिन के पास जाता है। दोनों इच्छा जताता है बेसिकली दोस्ती करने का, लेकिन उसकी आंखों पर गंदा खून लगा, साफ किया। फिर कोमल प्रेम के साथ कई कार्य किए। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और थोड़ा हिली। इसके बाद थोड़ा सा बदलाव देखा कि उसकी सांस हिली, दृष्टि दोनों अपने, फिर दोनों तालाब पे गए, पानी पिया और एक नए जीवन देने का एहसास किया। तो वही बात देखिए, मैंने आपको जो इंग्लिश में समझाई यही हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो अगर आपको पढ़ना रहे आप इसे पढ़ लीजिए, आपको दोनों ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर कि व्हेन द मदर हैज वर्कड द स्पेल थ्रू ऑल स्टेजेस व्हाट डज प्रकृति सी इन द मिरर। देखिए, जब माँ है, प्रकृति की माता जी के बारे में बताया जा रहा है कि जब प्रकृति की माता जी सभी चरणों में जादू कर देती है, मतलब उनके जीवन के जितने भी स्टेजेस है, मतलब उनके जीवन के जितने भी चरण है, उन पे सभी जादू कर देती है। तो प्रकृति जो है वो दर्पण में क्या देखती है, यानी मिरर में किस पर क्या देखती है, बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन बताया हुआ यहाँ पर कि आफ्टर एक्सरसाइजिंग द स्पेल थ्रू ऑल स्टेजेस, अपने जीवन के जितने भी चरण है उन पे अभ्यास करते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रकृति सी अ मिस्ट इन द मिरर कवरिंग द होल स्काई। देखिए, प्रकृति जो है वो दर्पण में क्या देखती है, हमारे पास एक धुंध टाइप का देखती है जो कि होल स्काई को पूरा कवर किया, इस प्रकार बताया जा रहा है। इट वॉज डेडली पेल लाइक वेरी गोड्स आफ्टर देयर स्ट्रगल विद द, यहाँ पर डेमोन्स, ठीक है। तो उसको जब वो देखती है कि मिरर जो है बेसिकली धुंध सा पड़ गया, उसको ऐसा लगता है ना कि जैसे डेमोन्स मतलब होता है राक्षस, गॉड्स और डेमोन्स का तो लड़ाई चलते रहता है। गॉड्स क्या होते हैं, जब लड़ के थक उक जाते हैं तो उनका चेहरा जो या बॉडी जो रहता है थोड़ा पीलापन आने लगता है, ये बताया हुआ है, ठीक है।
Through rifts in the mist, there glimmered fire. Then the mist gathered itself up into red and angry cluster like swollen swords. ठीक है, तो उसे तो लगता है कि राक्षसों के साथ थके मतलब बेसिकली जैसे संघर्ष देवी देवता करते हैं, उसके बाद घातक रूप से क्या हो जाते हैं, उनका बॉडी जो रहता है वो उनमें पीलापन आ जाता है। लेकिन इसी धुंध में देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया मिस्ट मतलब क्या होता है, धुंध। धुंध में दरारों के बीच से क्या होती है, बेसिकली यहाँ पर धुंध में दरारों के बीच क्या होती है, एक आग सी क्या होती है, यहाँ पर चमक उठती है। फिर जो धुंध रहते हैं बेसिकली वो लोग क्या होते हैं, एकजुट होते हैं, या फिर धुंध जो रहते हैं वो हमारे जो भी सूजे हुए घाव है या उनमें क्या करते हैं, बेसिक घाव की तरह लाल हो जाते हैं, और गुस्से वाले जो बेसिकली गुच्छे रहते हैं उनमें वो एक प्रकार से क्या होता है, इकट्ठा हो जाते हैं। अगेन सी सीज इन द बैकग्राउंड एज अ डीप ब्लैक क्लाउड विथ लाइटनिंग प्लेइंग अक्रॉस। देखिए यहाँ बताया जा रहा है वो फिर से क्या करती है, जो उसकी पृष्ठभूमि है कोई गहरे काले बादल के रूप में देखती है, जिसके पास बेसिकली बताया जा रहा है जिसके पास बिजली क्या कर रही है, चमक रही है, और उसके जो सभी अंग है वो क्या हो रहे बेसिकली, यानी उसके लिम्स मतलब होता है अंग, वो सभी के सभी क्या हो रहे, वो ज्वाला से क्या घिरे हुए नजर आ रहे हैं। सी वॉज हॉरिफाइड, हॉरिफाइड मतलब होता है डरना या भयभीत होना, तो वो डर उठती है या भयभीत हो उठती है और दौड़कर क्या होता है, अपनी माताजी के पास जाती है और कहती है कि माताजी ये जादू को क्या करिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, यानी बट हर मदर वॉज अनकॉन्शियस, जबकि उसकी माताजी के अनकॉन्शियस मतलब होता है बेहोश पड़ी है यहाँ पर। ठीक है, तो सी कम बैक एंड टूक अप द मिरर, वो क्या करती है, वो वापस आती है और एक शीशा उठा लेती है। नाउ द लाइट वॉज गॉन, और उसके बाद देखते हैं लाइट जो यानी जो प्रकाश रहता है या लाइट जो रहता है वो चला गया, रोशनी चली गई थी। दैट वॉज ओनली टॉर्मेंट, यानी यहाँ पर वो केवल क्या था, पीड़ा, उसके पास सिर्फ पीड़ा थी, दुख दर्द था, ये बताया जा रहा है। उसके चेहरे पर अनफेथमेबल टूर्नामेंट वॉज विजिबल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर अथा क्या दिख रही थी, एक पीड़ा क्या और झलक रही थी। ये प्रकृति का बताया जा रहा है कि जो प्रकृति है, When her mother has worked all the spell through stages, जब उसकी माता सभी चरणों में जादू कर देती है तो प्रकृति दर्पण में क्या देखती है, उसको लगता है कि मिस्ट घेरा हुआ है, इस प्रकार फीलिंग आता है, वो यहाँ पर इस चीज में वर्णन किया गया। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर, हाउ डिड द टाइगर ब्रेक द गोड्स हेड एट द जुबली शो। देखिए जो टाइगर शो चल रहा था बेसिकली जुबली शो में, उसमें बाघ ने बकरी का जो सर है वो किस प्रकार तोड़ा, ये बताना है आपको। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने आपको हिंदी में समझाया ना, ये पहले क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, आप वीडियो को क्या कर लीजिए भाई, पॉज कर लीजिए और जो लिखना रहेगा यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन करना चाहिए, कर सकता है। देखिए अब हम लोग आते हैं जुबली वाला शो के बारे में, टाइगर के बारे में, कि टाइगर ने जो गोट है उसका सिर किस प्रकार तोड़ दिया, ये हमें बताना है। तो द टाइगर वॉज गिवन फुल ट्रेनिंग, देखिए जो टाइगर है पर इसको पूरा ट्रेनिंग मिला होता है। एट द जुबली शो द टाइगर वॉज मेड टू सेट बिफोर गोट, उसको इस प्रकार ट्रेनिंग मिला था कि जो जुबली शो चल रहा है उसको बाग में बकरी को क्या करना था, गोट के सामने आकर बैठना था। द गोट वॉज अलाउड टू सिप द मिल्क फर्स्ट, देखिए गोट का क्या था, बकरी को पहले क्या करा, दूध पीने की यहाँ पर अनुमति दी गई थी, यानी दूध पीने का सबसे पहले यहाँ पर जो परमिशन दिया गया था वो गोट को दिया गया था। कैप्टन वॉज वेरी वॉचफुल, जो कैप्टन है यहाँ पर हमारे पास वो बहुत ज्यादा सतर्क था। एज द गोट बेंड डाउन एंड स्ट्रेच हिज नेक टू रीच द, देखिए गोट जैसे क्या, तो जब बेसिकली गोट क्या होता है अपनी गर्दन झुका के वो मिल्क पीने के लिए ऐसे उतरता, मतलब बेसिकली अपनी गर्दन नीचे करता है, तो जो बाघ रहता है, बाघ को उसका गर्दन को देख के भैया उसको खाने का इच्छा जो रहता है ना वो जाग जाता है। ठीक है, बकरी की गर्दन देखकर उसको लगता है कि भैया इसको पकड़ा जाए, ये लिखा हुआ है। एज द गोट बेड डाउन एंड स्ट्रेच हिज नेक टू रीच द मिल्क द टाइगर फेल्ट अ सडन डिजायर, उसकी इच्छा होती है कि उसके नेक को यानी गर्दन को पकड़ा जाए और खाया जाए। द एगोनी ऑफ सेल्फ कंट्रोल वाज वर्स देन द रेगिंग एंड, देखिए एगोनी मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है हमारे पास जो आपका नियंत्रण होता है जिसे हम आत्म नियंत्रण कहते हैं बेसिकली। ठीक है, इसकी जो पीड़ा होती है, इसका जो दुख दर्द होता है भाई, वो भूख से भी क्या होता है बदतर, मतलब इच्छा जो होता है ना, उस इच्छा आपका भूख से भी बहुत खराब चीज होता है, वही यहाँ पर बताया जा रहा है। होल्डिंग हिमसेल्फ बैक सीम्ड इम्पॉसिबल, यानी यहाँ पर खुद को रोक पाना जो होता है ना वो बहुत ज्यादा कठिन होता है। कैप्टन वॉज मोर अलर्ट देन एवर, कैप्टन जो था वो पहले से भी क्या था, बहुत ज्यादा सतर्क था। सडनली द कैप्टन हैड टू डाइवर्ट हिज अटेंशन टू द ऑडिटोरियम वेयर ही हेड सम नॉइज, देखिए यहाँ जो कैप्टन है वो पहले से तो ज्यादा सतर्क था ही, लेकिन साथ ही साथ यह बताया जा रहा है कि कैप्टन को अपना जो ध्यान था बेसिकली, वो जो वहाँ ऑडिटोरियम में जो बेसिकली लोग मौजूद थे, दर्शकों पर भी उनको अपना ध्यान रखना था, इसलिए वहां पर जहां उसके बाद क्या होता है, उनको कुछ अजीब सा शोर या फिर कुछ बोलते हैं, कुछ शोर उन्हें सुनाई देता है। द टाइगर टुक एडवांटेज ऑफ दिस मोमेंट, यहाँ पर जो टाइगर है बस इसी मोमेंट का या फिर इस समय का क्या करता है, बस खेला कर देता है, और यहीं पर खेला क्या होता है, ही वेंट फॉरवर्ड, यानी वो आगे की तरफ बेसिकली बढ़ता है और बकरी का सिर क्या करता है, काट देता है।
कैप्टन जो बेसिकली कैप्टन जो रहता है, कैप्टन व्हिप्ड हिम एंड ही वाज ड्राइवन टू द केज। कैप्टन क्या करता है, उसे फिर कोड़े मारता है और उठा के फिर क्या करता है, पिंजरे में डाल देता है। यानी यहाँ से एक चीज समझ में आता है हमें भी, इसे आप भी समझ सकते हैं कि भैया आपका जैसे आपने क्लास 10 में एक चैप्टर पढ़ा होगा, क्लास 9 में अगर मैं सही हूं तो, भूख मीठी की भोजन मीठा, ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो यहीं पर भले ही वो टाइगर कितना भी खाया पिया हो या कुछ भी हो, उसको देख के उसका मन ललचा गया। अब मन ललचा गया तो भैया वो रोक नहीं पाया और जिसके कारण उसे बाद में मार भी खानी पड़ी। तो जुबली शो में बाघ ने बकरी का सिर कैसे तोड़ा, आशा करूंगा यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पर बोला गया कि हु वॉज द ओमेन दैट मिस्टर मार्गोलिन सडनली इनकाउंटेड एट द विंडो। देखिए वो महिला कौन थी बेसिकली, जिससे शादी में जो डॉक्टर मार्गोलिन है बेसिकली उनका अचानक क्या हुआ था, सामना हुआ था, ये बताना हमें। और ये VBI सवाल है, नोट डाउन कर लीजिएगा, MCQ भी यहाँ पूछा जाता है। आफ्टर डांसिंग विथ अ मैन इन अ फ्रांटिक विल डॉक्टर मार्गोलिन टोर हिमसे लूज एंड स्टूड अपार्ट। देखिए डांस करते समय क्या होता है, उनके मन में एक विचार आता है इसके कि उसने अपने आप को खुद को अलग कर दिया और एक अलग खड़े हुए। क्यों? ही सॉ अ मैन हु हैड अ फेमिलियर फॉर्म। उसने एक महिला को देखा बेसिकली, जिसको लगता था कि भैया उसने कहीं उसे देखा है। ही फेल्ट ही न्यू हर, वो लगता था कि वो उसे जानता है। सी बैकआउट टू बैकआउट मतलब होता है उसने इशारे में उसे बुलाया। ही सूटेड टोटली कंफ्यूज, जिससे वो टोटली क्या हो गया, वहीं पर खड़ा रह गया या एक जगह एक वहीं रह गया, मतलब असमंजस में पड़ गया था। ही हैड नॉन हर नैरो फेस, वो उसके जो संकीर्ण चेहरा है या उसकी जो गहरी काली आंखें है, दैट गिरलिस स्माइल, यानी उसकी जो लड़कियों जैसे मुस्कान है, इसे लगता है कि वो उसने कहीं ना कहीं उसे जरूर देखा है और जिस कारण से वहां क्या होता है, उसे रुक जाता है वहां पर, ठीक है। फिर अगला बताया हुआ है कि सी टू अपीयर्ड सरप्राइज, वो क्या होता है और भी हैरान नजर आता है। दे स्टार्टेड टॉकिंग, वो देखता है कि वे लोग बातें करने लगते हैं। और इट केम आउट ऑफ देयर इंक्वायरीज अबाउट ईच अदर दैट द ओमेन वाज रेजल। तो बातचीत करने के दौरान पता चलता है कि वो जो ओमेन है वो कौन है, बेसिक रेजल है। रेजल कौन है? डॉक्टर मार्गुलिस की टीनेज की लव। अब टीनेज मतलब आप लोग समझते हैं उनकी जो किशोर अवस्था था, यानी जो स्कूल टाइम बोल सकते हैं आप लोग समझने के हिसाब से, कि वो उनकी जो स्कूल टाइम थी उनकी वो क्या थी, इश्क थी, मोहब्बत थी, वो लड़की थी। इट वॉज रिवील टू हिम दैट शी हैड मैरिड अनदर मैन एंड वॉज लेटर शॉर्ट डेड। देखिए ये जो रेचल नाम की कन्या है या फिर जो महिला यहाँ पर बताया जा रहा है, उसने क्या किया थी, अन्य व्यक्ति से एक बार अन्य व्यक्ति मतलब किसी दूसरे से उसने शादी भी की थी और वो जो आदमी से शादी किया गया था उसे गोली भी मार दी गई थी, ये बताया गया था। डॉक्टर मार्गोलिन वाज टोटली कंफ्यूज टू सी ही डेड बिलॉव कम टू लाइफ और ही थॉट ही वाज सीइंग दिस थिंग। देखिए जो डॉक्टर मार्गोलिन रहते हैं वो कंफ्यूज हो जाते इस प्रकार देख के कि उसने सोचा नहीं था कि वो इस प्रकार की चीज़ों को भी कभी देख पाएगा, जिस वजह से उन्हें लगता है कि ये जो महिला है वो जिससे वो पार्टी में मिला है वो उसे पहचानता है और लास्ट में पता भी चल जाता है कि वो उसकी एक्स रहती है जिसका नाम रेचल रहता है, ठीक है। और यही बात देखिए यहाँ पर भी लिखी हुई है कि वो महिला कौन थी जिससे शादी में डॉक्टर मार्गोलिन का अचानक सामना हुआ था, ये यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। अगला फिर यहाँ पर है व्हाट वाज द डेली रूटीन ऑफ द टाइगर इन द फॉरेस्ट व्हेन ही वाज इन द कंपनी ऑफ द हर्मिट, ये बताया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। आज का इस वीडियो चार क्वेश्चन हम यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जितना हो सके शेयर करिए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।